आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टर टेबल। तो कैरेक्टर टेबल हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास बेसिकली ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल होती है, हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है ना, ये सारी चीज़ ये हमारे पास कैरेक्टर टेबल है। ऑन द होल इसको हम कैरेक्टर टेबल कहते हैं। और ये हमारे पास बनता कैसे है, ये हमारे पास अलग है, जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं बोल्ड में, तो ये हमारे पास होते हैं सिमेट्रिक ऑपरेशन। ये सिमेट्रिक ऑपरेशंस आपस में मल्टीप्लाई होते जाते हैं और हमारे पास न्यू न्यू रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस कहलाई जाती है, या इसको हम कैरेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें ये जो सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये जो बोल्ड वाले हैं, और इससे हमारे पास न्यू रिप्रेजेंटेशंस डिराइव होती हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब अगर मैं आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी किस चीज़ के साथ, 1 के साथ। ठीक है, और अगर मैं आइडेंटिटी को C2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और कोई चेंज नहीं आ रहा, देखिए C2 ही आ रहा है, आइडेंटिटी को सिग्मा V के साथ मल्टीप्लाई करूँ तब भी सिग्मा, आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। तो इफ़ आई मल्टीप्लाई 1 विद आइडेंटिटी, तो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। अगर 1 को मैं C2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, C2 आएगा। 1 को अगर सिग्मा V के साथ, तो सिग्मा V आएगा। 1 को सिग्मा V प्राइम के साथ, तो सिग्मा V प्राइम। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है प्राइम। इसी तरीके से ये देखें, अगर मैं 1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास C2 आ जाएगा। 1 को सिग्मा V के साथ करूँगी सिग्मा V, 1 को सिग्मा V डैश के साथ करूँगी तो सिग्मा V डैश। तो यानी ये जो पूरी चीज़ है ना, तो ये तो हमारे पास 1 ही आ रही है। क्यों? क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा, जो ऊपर है वही नीचे भी आ रहे हैं, जो इस साइड पे हैं वो इस साइड पे भी आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1। तो जब हमारे पास कोई भी चेंज ना आए, किस चीज़ में, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल में, ये हमारे पास ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल ही है ना, कैरेक्टर टेबल ही है ना। तो कहते हैं कि जब हमारे पास इसमें कोई चेंज ना आए तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब अगर मैं C2 को सेम चीज़ों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास आइडेंटिटी आती है। तो यहाँ पे देखिए C2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई किए, दोनों सेम है, तो मेरे पास 1 आया, आइडेंटिटी आई। यहाँ पे सिग्मा V के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम है, तो 1 आया। ये दोनों सेम है तो भी 1 आया। तो देखें यहाँ पे भी सब 1 ही आ रहे हैं, मीन्स कोई चेंज डिटेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब बात आती है सिग्मा V की। तो सिग्मा V को अगर मैं C2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास सिग्मा V डैश आएगा, और सिग्मा V डैश को अगर मैं C2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो सिग्मा V आएगा। ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर मैं सिग्मा V को C2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास सिग्मा V डैश आएगा आंसर। ठीक है, और इस तरीके से अगर मैं सिग्मा V डैश को C2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा V आएगा। बस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशंस आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ सिग्मा V C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे सिग्मा V डैश आ रहा है, और ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिग्मा V। इस तरीके से हम ये सारा चार्ट जो है तो वो कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे चेंजेस आ रही है ना, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, और यहाँ पे हमारे पास दूसरी टर्म आ रही है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, -1। यहाँ पे भी चेंज आ रहा है तो यहाँ पे भी मैं -1 लगाऊंगी। यहाँ पे भी चेंज आ रहा है, देखें, तो यहाँ पे भी मैं -1 लगाऊंगी। यहाँ पे क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि ये भी अलग है और ये भी अलग है, तो ये वाला जो है तो रिजल्ट जो है तो वो इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे -1 लगाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड विद -1। इसको हम -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमारे पास कोई चेंज ना हो, यानी जो ऊपर और साइड पे हैं वही यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस 1 का मतलब है कि कोई चेंज नहीं आ रहा, इस -1 का मतलब है कि चेंजेस आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे ऊपर से 1 एंड -1 इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। ये जो 1 और ये जो -1 है, ये बेसिकली क्या चीज़ है, रिप्रेजेंटेशंस है। और ये रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास कैसे आती हैं, बाय द सिमेट्रिक ऑपरेशन से। हमने सिमेट्रिक ऑपरेशंस किए हैं ना, इन दोनों को सिमेट्रिक ऑपरेशन मतलब आपस में मल्टीप्लिकेशन की है इनकी। तो हमारे पास जो है क्या चीज़ आ रही है, एक रिप्रेजेंटेशन आ रही है। ठीक है, अगर हम सिमेट्रिक ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन आती है। तो ये सारी मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है। ये जो सारी रिप्रेजेंटेशन की जो रो कहलाई जाती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, द रो इज नॉन एज द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, द रो ऑफ द कैरेक्टर टेबल आर नॉन एज द
इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये हमारे पास क्या है, ये रो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। और फिर क्या कहते हैं, द लिस्ट ऑफ इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी इन सब की जो लिस्ट, एक पूरी एक लिस्ट फॉर्म में आ रही है, उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर टेबल कहते हैं। गॉट इट, अब समझ आ गई। फिर हमारे पास क्या कहते हैं कि द टर्म ए बी ई और टी के किस्म के जो टर्म्स आगे यूज़ होंगे, तो वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू लेबल दैट आई आर, इसको लेबल करने के लिए। अब इस ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये इन सबको लेबल करने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं जो कि है ए बी ई एन टी, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये जो ए है ना, तो ये हमारे पास क्या होता है, वन डायमेंशन होता है, ये भी वन डायमेंशन होते हैं, ये दोनों वन डायमेंशन होते हैं। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास सिंगली डीजेनरेट होते हैं, ये दोनों जो हैं। लेकिन ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है और ये एंटी सिमेट्रिक होता है। फिर अगर मैं ई की बात करूँ तो ये हमारे पास डबली डीजेनरेट होता है, या ये टू डायमेंशन होता है। और ये जो है ये हमारे पास ट्रिपली डीजेनरेट होता है और थ्री डायमेंशन होता है। गॉट इट। तो इसके थ्रू जो है तो हम रिप्रेजेंटेशंस को डिनोट कर सकते हैं। फिर हमारे पास कहते हैं कि अब मैंने आपको भी बताया ना, आइडेंटिटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि देयर इज़ नो चेंज इन द कोऑर्डिनेशन। जब कोऑर्डिनेशन में या कैरेक्टर्स में हमारे पास कोई चेंज ना आए, तो उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, वन से। आइडेंटिटी वन के ही इक्वल है, तो यहाँ पे वही बताया गया है, when there is no change in the coordination so the character is represented by one, ठीक है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है, if the rotation above the principal axis is symmetric, यहाँ पे मैंने कुछ इसको इजी करके बताया हुआ है। कहते हैं कि अगर हम C2 की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, पहले मैं आपको समझाती हूँ। इफ़ द रोटेशन अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो हमारे पास सिमेट्रिक हो, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड विद द लेटर ए एंड द कैरेक्टर 1 will be used and the subscript 1 will be used with respect to C2 perpendicular to Cn, ठीक है। and if the rotation above the principal, ये हमारे पास principal axis है, if the rotation above the principal axis is anti-symmetric so the letter B will be used। ये इन सब की समरी है, लेकिन ये मैं आपको पहले बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। एंड द करेक्टर -1 will be used, और इसके लिए जो सबस्क्रिप्ट है हम 2 यूज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू C2 परपेंडिकुलर टू Cn। कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए, व्हेन द करेक्टर बिलो Cn इज -1, ये हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास Cn है ना, तो कहते हैं कि ये सब करेक्टर्स हैं, तो कहते हैं गिवन द करेक्टर, ये सब करेक्टर बिलो देन Cn, ये Cn है ना, तो कहते हैं कि जब करेक्टर बिलो देन Cn इज 1, अगर हमारे पास करेक्टर 1 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिलो देन Cn इज 1 सो द लेटर A विल बी यूज। तो ये देखें, व्हेन द करेक्टर, ये बिलो, ये हमारे पास करेक्टर है ना, और जो कहाँ पे मौजूद है, बिलो Cn, तो करेक्टर बिलो Cn इज 1 सो लेटर A विल बी यूज, ठीक है, लेटर A विल बी यूज। और दूसरा मैंने क्या कहा है कि लेटर A यूज होगा, लेकिन हमारे पास सबस्क्रिप्ट क्या होगा, 1 होगा, तो मैंने लेटर A यूज़ किया और सबस्क्रिप्ट क्या यूज़ किया, 1। और फिर क्या कहते हैं कि when the character below Cn is -1 so letter B will be used, ठीक है, and the subscript 2 will be used, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, when the character below Cn जो है, तो वो अगर हमारे पास -1 हो, तो हमारे पास क्या होगा, लेटर B हम यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर समझ पड़ रही है, ये जो 1 है ना, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक ऑपरेशन को शो करता है, ये जो 2 है ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक ऑपरेशन को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि व्हेन द करेक्टर बिलो Cn इज -1 सो लेटर B विल बी यूज। व्हेन द करेक्टर, जब -1 होगा तो हम B यूज़ करेंगे, जब करेक्टर जो है तो वो हमारे पास +1 होगा तो हम लेटर A यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड व्हेन द करेक्टर बिलो Cn इज 1 सो लेटर A विल बी यूज। तो लेटर्स का तो पता चल गया, अब सबस्क्रिप्ट का कैसे पता चलेगा। कहते हैं कि व्हेन द करेक्टर बिलो Cn इज 1, अगर हमारे पास करेक्टर जो है वो 1 होगा तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट क्या यूज़ करेंगे, 1। और जब हमारे पास करेक्टर जो है तो वो -1 होगा तो हम सबस्क्रिप्ट कौन से यूज़ करेंगे, 2। बस इस चीज़ की समझ पड़ गई है।